नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। और आज मुख्यमंत्री जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 3 बजे इसी मुद्दे पे। जी सर। देखिए, सवाल मुख्यमंत्री जी का नहीं है, वो तो जो उनको ऊपर से कहा गया है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और इस पॉइंटों को आपको एक्सप्लेन करना, वही करेंगे। उसमें कोई बहुत सोचने की बात नहीं है। मेन बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रात को जो संबोधन दिया देश को, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने जिन्होंने राष्ट्र को संबोधन दिया हो, उन्होंने राजनीतिक पार्टी में आलोचना नहीं करी है किसी की। कोई हो, मनमोहन सिंह जी हो या पहले नरसिम्हा जी हो या वाजपेयी जी हो या कोई हो, ये कायदा नहीं होता कि आप राष्ट्र को संबोधन करें, उसमें राजनीति करें। इन्होंने तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़काया, देश भर की महिलाओं को भड़काने का काम किया, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने उसको एक्सपोज कर दिया, देश को बचा लिया। क्योंकि इनका षड्यंत्र ही था कि हम स्थायी रूप से सत्ता में कैसे आते रहेंगे, जैसे चाइना और रशिया में होता है, जहाँ पर नाम का इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर यहाँ भी नाम का ही हो गया है, अपन देख ही रहे हैं। यहाँ भी जुडिशरी में दबाव है, यहाँ पे भी जितनी एजेंसियाँ हैं वो इनके इशारे पे चल रही है। छापे डालती ईडी, 50 करोड़ का अगर बॉन्ड आ गया तो छापा वापस विड्रॉ हो जाता है। तो ये 50 उदाहरण हमारे पास में है। तो मोदी जी ने इतनी लंबी चौड़ी बातें कर करी, पूरा भाषण ही कांग्रेस पे दिया उन्होंने, क्योंकि उनका सपना था कांग्रेस मुक्त भारत का, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर का विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे, उसमें कामयाब नहीं पाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इनको मालूम था कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष साथ देगा नहीं, और इनकी हरकतें ऐसी थी एनडीए गवर्नमेंट की, ना तो इन्होंने कुछ को इन्वॉल्वमेंट किया विपक्ष का। इतना बड़ा मामला था, हम भी मानते। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पहल किसकी है? ये राजीव गांधी की पहल है, जिसने लाखों महिलाओं को आज पंचायतों में और स्थानीय निकायों में आरक्षण मिलने लगे महिलाओं को। ये पहल सोनिया गांधी जी की, जब यूपी चेयरपर्सन थी, पहली बार 1/3 आरक्षण पार्लियामेंट में और असेंबली मिले, उनकी पहल थी। एजेंडा हमारा है, इसीलिए 2023 के अंदर हमने साथ दिया और पक्ष विपक्ष से मिलकर के इसको पास किया। उसमें अगर इनकी नीयत साफ होती तो पक्ष विपक्ष को पहले बात करते, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती, दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाते, प्रधानमंत्री खुद बैठ के बात करते। और जो बार बार खड़गे साहब राहुल जी कह रहे थे भाई चुनाव चल रहे हैं, आप बीच में क्यों विशेष अधिवेशन बुलाते हो, रुक जाओ 10 दिन तक, 15 दिन तक, 29 से बात बुला लो। उन्होंने बात क्यों नहीं मानी? क्या कारण था कि इन्होंने यही 15, 16, 17 तारीख रखी? क्या कारण था? तो इसका मतलब है कि इनकी नीति ये थी कि चुनाव चल रहा है और ये पास होगा नहीं, हमें बंगाल चुनाव जीतना है। आज जो मैं उनका भाषण सुन रहा था अभी बंगाल का, पूरा उन्होंने वही भाषण दिया जो कि रात को पूरे देशवासियों को दिया था, बंगाल की महिलाओं को भड़काने का काम किया। तो इनका एजेंडा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, अमित शाह जी का, देश में एक ही रहेगा, चुनाव जीतो, ये इनके प्रकार है। सरकारें गिराओ, करोड़ों रुपये बांटो, हॉर्स ट्रेडिंग करो, जैसे राजस्थान में किया उन्होंने, जैसे मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, और महाराष्ट्र का तो सबको मालूम। आप सोच सकते हो कि जो इतने बड़े खेल खेल रहे हैं ये लोग, इनका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, डेमोक्रेसी में विश्वास है नहीं। और ये चाहते हैं कि किस प्रकार इस मुल्क के अंदर स्थायी रूप से हम लोग सत्ता में आए। परिसीमन देख लीजिए, आसाम का 37.48% था वोट शेयर, और 37.43% था उनका। हमसे कम वोट मिले बीजेपी को, और पार्लियामेंट में सीटें हमारी 3 आई, उनकी 9 आई। क्यों आई? परिसीमन जो किया वो इस प्रकार से किया कि वो चुनाव जीते, चाहे वोट कम आओ। वो चाहते थे पूरे मुल्क में जो 850 सीटों की बात कर रहे हैं, तो क्या इनको छूट दे देते हम लोग? 850 सीटों में तुम मर्यादा से परिसीमन करो और तुम जीतो चुनाव, और विपक्षी पार्टियां तो हार जाए।
इसलिए ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और इतना ही घमंड है प्रधानमंत्री मोदी जी को और इनको, एनडीए को और बीजेपी को, तो नया मैंडेट ले लें, नया मैंडेट ले लें भाई देश के अंदर। ये इनके हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी है। ये घोषणा करते, मैं तो उम्मीद कर रहा था रात को भी हो सकता है प्रधानमंत्री जी इसी इश्यू पर मैंडेट लेने के लिए आगे आ रहे होंगे, पर वो तो क्या होता है, उनको दिखावा करना था, उनको चुनाव जीतना बंगाल का, रात दिन एक कर रहे। तो इसलिए कल वो एक्सपोज हो गए पूरी। बहुत अच्छा फैसला दिया और एजेंडा हमारा है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं का एजेंडा ही हमारा है भाई। ये फालतू उसको गुमराह करे लोगों को, कोई जवाब है इनके पास में। कभी एक नाम दिया राजीव गांधी का अपनी स्पीच के अंदर, ही कहते कि भाई मुझे खुशी है कि आपकी पार्टी के नेता जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने इसको शुरू किया, तो आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो। ये तो बोलते हो कम से कम। आपकी पार्टी के राजीव गांधी ने पहली आरक्षण दिया महिलाओं को, शुरुआत वहीं से हुई है। और सोनिया गांधी ने इसको 3-1 की बात करी थी, तो अब आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो, ये पूछते हैं विपक्ष को, फिर वो जवाब देते हैं। तो ये तमाम तरह के, मैंने कहा, एक षड्यंत्र था, उससे देश को बचा लिया है विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने। एक साथ पंचायत इलेक्शन भी लेट हो रहे हैं, करी नहीं